नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्लड कल्चर सैंपल्स बॉटल या ब्लड कल्चर सैंपल्स कलेक्शंस। कैसे करना है, कितने टाइप की बॉटल्स होती हैं, कितने ml कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से सुने। ब्लड कल्चर बेसिकली हम कलेक्ट करते हैं एक स्टेराइल मीडियम बॉटल होती है जिसमें हम कल्चरिंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब इसमें हम डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में अगर जाते हैं आप, तो सबसे पहले ब्लड कल्चर बॉटल में हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, और उसमें भी एरोबिक और एनारोबिक दो टाइप्स की बॉटल्स होती हैं। ब्लू और ऑरेंज कलर की कैप होती है, जैसे एरोबिक बॉटल है तो वो ब्लू कलर की कैप होती है, और एनारोबिक की ऑरेंज कलर की कैप होती है। तो पहले एनारोबिक में हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, देन फिर उसके बाद हम एनारोबिक में सैंपल को कलेक्ट करते हैं। एरोबिक बॉटल की अगर हम बात करें तो इसमें फॉर ग्रोइंग एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। एनारोबिक बॉटल की बात करें तो फॉर ग्रोइंग एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्लड कल्चर बॉटल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो तीन चीज़ें होती हैं: मीडियम, एंटीकोगुलेंट और कार्बन सोर्स। मीडियम जो है वो न्यूट्रिएंट रिच ब्रॉथ होता है जो सपोर्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, और एंटीकोगुलेंट आपने सुना ही होगा कि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। कार्बन सोर्स सपोर्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि कंपोनेंट ये जो है ये एक टाइप का प्रिजर्वेटिव्स का भी काम कर रहा है और एंटीकोगुलेंट का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कलेक्शंस एंड हैंडलिंग, तो कलेक्ट करना है 10 से 20 ml ब्लड पर बॉटल, मतलब 10 to 20 ml ब्लड होना चाहिए। स्टेराइल निडल और सिरिंज आपको यूज करना है। बटरफ्लाई भी यूज कर सकते हैं, सिरिंज भी यूज कर सकते हैं आप। और उसको इनोकुलेट करना है बॉटल को इमीडिएट। इंक्यूबेट पे रखना है 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, और फिर मॉनिटर फॉर ग्रोथिंग 1 से लेके 5 दिन तक हमें इसको मॉनिटर करना होता है। बट ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं ये माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज में होता है। हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एज अ फ्लेबोटमिस्ट कि ब्लड का बॉटल में अमाउंट कितना होना चाहिए। स्टेराइल निडल या बटरफ्लाई सिरिंज से हमें ब्लड कलेक्शन करना है प्रॉपर सफिशिएंट क्वांटिटी में, लेबलिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, और ट्रांसपोर्ट करके इसको फाइनली जो है लेबोरेटरी में हैंडओवर देना है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो लेबोरेटरी के अंदर पॉजिटिव की जहाँ तक हम बात करें तो माइक्रोबियल ग्रोथ डिटेक्ट होता है तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी ग्रोथ नहीं है उसमें तो नेगेटिव है। और कंटामिनेटेड अगर फॉल्स रिपोर्ट्स की बात करें तो अगर आप प्रॉपर तरीके से कलेक्शंस नहीं किए हैं या फिर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के मैनर में कलेक्शंस नहीं किए हैं तो वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड होता है और उसमें फॉल्स रिपोर्ट आने के चांसेस रहते हैं। अब ब्लड कल्चर, अगर कॉमन ब्लड कल्चर टेस्ट की हम बात करें तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस में ब्लड कल्चर रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। सेप्सिस डायग्नोसिस में रिकमेंड करते हैं। फीवर है कोई बहुत पुराना क्रॉनिक काफ़ी टाइम से नहीं जा रहा है तो उस केस में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इंडोकार्डाइटिस डायग्नोसिस करने के लिए, अब देखो इंडो
एंडोकार्डाइटिस जो डिजीज़ है ये हार्ट से रिलेटेड होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उसमें भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ब्लड कल्चर के लिए। ओस्टियोमिलाइटिस डायग्नोसिस के लिए, जैसे बोन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उस केस में भी जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, या फिर कोई पुराना इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, उस केस में भी जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से सेफ्टी के साथ जो है ग्लव्स और मास्क वियर करके बॉटल को बहुत ही केयरफुली जो है रखना है, लेबल्ड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, और किसी भी तरीके का कंटामिनेशन ना हो इसका ध्यान रखना है, ताकि प्रॉपर तरीके से पेशेंट को सही रिपोर्ट्स डिलीवर हो पाए और प्रॉपर तरीके से डायग्नोस हो पाए और ट्रीटमेंट हो पाए। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।